वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे और अपने इर्द गिर्द रहने वालों के भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तालीमी तहकीक का तारफ़, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो आज के हमारे टॉपिक जो है, हमारा जो एक छोटी सी वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे तालीमी तहकीक के तसव्वुर क्या है, तालीमी तहकीक की ज़रूरत और अहमियत का तजिया भी करेंगे, तालीम तहकीक क्यों ज़रूरी है, तालीमी तहकीक की अहम खसूसियात भी बयान करेंगे, तालीमी तहकीक की अहमियत का तनकीदी हम जायज़ा भी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि तालीमी तहकीक या तहकीक होती क्या है। सबसे पहले हम तहकीक के बारे में पढ़ेंगे कि रिसर्च जो होती है वो क्या है। जैसा कि मेरे चैनल की जो थीम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उर्दू में शेयर करना पसंद करती हूँ, ये शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को जो है इंग्लिश में सही तरीके से समझ नहीं पा रहे होते जिस टॉपिक को, तो वो उर्दू में, क्योंकि उर्दू हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज है, तो वो उसको ईजिली समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ जो है ज़्यादातर अपना उर्दू में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि तहकीक क्या है, रिसर्च क्या है। अरबी का लफ्ज़ तहकीक हक से निकला है, जिसके मानी है साबित करना या सच्चाई तक पहुँचाना। अंग्रेज़ी में इसका मुतरादफ लफ्ज़ रिसर्च है, जो दो अल्फाज का मरकब है, यानी री दोबारा, और सर्च जिसके मानी है तलाश करना। इस तरह लफ्ज़ रिसर्च के मानी है दोबारा तलाश करना, तजिया करना या हक़ाइक़ तक पहुँचाना। इस्तिलाह में तहकीक या रिसर्च से मुराद इंतहाई सच्चाई और हक़ाइक़ की तलाश का नाम है, यानी जब किसी चीज़ के बारे में हासिल शुदा हक़ाइक़ को दोबारा छान फटक की जाए या उनको मज़ीद परखा जाए तो उसे तहकीक या रिसर्च का नाम दिया जाता है। तलाशो जस्तजू का मादा इंसान की पैदाइश में शामिल है, उसकी फितरत में शामिल है। अपने इर्दो पेश के हालात व वाक़यात की हकीकत तलाश करना और खरे और खोटे में तमीज़ करने के लिए सच्चाई का खोज लगाना इंसानी फितरत का तकाजा है। इंसान रोज़े अव्वल से ये क्या है, क्यों है और कैसे है की तरह के सवालात का हल तलाश करने में मसरूफ़ है। यही सवालात तहकीक की बुनियादें हैं। अपने वसी तर मफ़हूम में तहकीक एक ऐसी शऊरी सरगर्मी और मुनज़्ज़म और मुरतब कोशिश का नाम है जिसके तहत मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, इनका तजिया किया जाता है और फिर इनसे नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। तहकीक और जस्तजू के लिए एक वाज़िया मसला या मकसद का सामने होना बहुत ज़रूरी है। साइंसी नुक्ता नज़र से तहकीक का मतलब है हासिल शुदा मवाद, अदाद शुमार और मामलात, यानी कि डेटा का मनज़्ज़म तजिया और जाँच पड़ताल, जिसके ज़रिए हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सके। बिलाशुबा तहकीक इल्म इज़ाफ़े का अहम तरीन ज़रिया है। ये बात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि तहकीक सिर्फ़ नए हक़ाइक़ की तलाशो जस्तजू का नाम है। पहले से मौजूद अदाद शुमार या मालूमात को नए तरतीब या नए अंदाज से पेश करने को तहकीक नहीं कहा जा सकता। तहकीक की तारीफ़। मुख्तलिफ माहिरीन ने अपने अपने अंदाज में तहकीक की तारीफ़ बयान की है, जैसे कि वैन डेलन के मुताबिक तारीफ़ तहकीक की तारीफ़ इस तरह की है, ये हुसूल इल्म के लिए साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल का नाम है। गोया जब साइंसी तरीक़ाकार अपनाते हुए किसी मसले का हल मालूम करने की कोशिश की जाती है तो ये अमल तहकीकी अमल होगा। एलेट के मुताबिक तहकीक किसी मौजू पर मालूमात हासिल करने की एक बाज़ाब्ता जस्तजू है। मोले जॉर्ज कहते हैं कि तहकीक एक ऐसा अमल का नाम है जिसमें मसले के बारे में बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत मवाद जमा किया जाता है और इसका तजिया और तशरीह की जाती है ताकि मसले का काबिल एतबार हल तलाश किया जा सके। PM कुक के मुताबिक एक दरपेश मसले के ज़मन में एक तहकीक एक ईमानदार, अनथक, सब्र आमेज़ और नहायत जहानत के साथ अंजाम दिया गया एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हक़ाइक़ की तलाश की जाती है और इनके मानी और असरात का जायज़ा लिया जाता है। JW बेस्ट के बकौल नई मालूमात और हक़ाइक़ की तलाश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हद तक रस्मी मुंज़बत अमल को तहकीक कहते हैं, जिसका तजिया साइंसी तरीक़ाकार के ज़रिए किया जाता है। इससे हम एक ऐसा मरबूत लाई अमल कह सकते हैं जिसके तहत तहकीकी अमल के ज़रिए कुछ मखसूस तरीक़ों की मदद से नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। CC क्रॉफर्ड के मुताबिक तहकीक सोचो विचार और जस्तजू का एक ऐसा मरबूत और नफीस तरीका है जिसके तहत मुख्तलिफ लाए अमल और तरीक़ेकार के ज़रिए किसी भी मसले का कहीं और ज़्यादा मुनासिब और माकूल हल तलाश किया जाता है, जिसका हसूल शायद आम तरीक़ों के ज़रिए मुमकिन ना हो। तहकीकी अमल का आगाज़ किसी मसले के सामने आने पर होता है। इसके बारे में हक़ाइक़ और मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, इनका तनकीदी जायज़ा लिया जाता है और तजिया किया जाता है ताकि अमली शहादतों की बुनियाद पर फ़ैसला साजी की जा सके। ट्यूरिस्ट के मुताबिक तालीमी तहकीक एक ऐसी सरगर्मी है जिसका मकसद ये है कि तालीमी अदारे में तलबा के रवैये के बारे में इल्म हासिल किया जा सके। इस इल्म का हतमी मकसद ये है कि इस किस्म की मालूमात मुहैया की जाएँ जिनके ज़रिए मुअल्लिम नहायत ही मौसर तरीक़ों के ज़रिए अपने मकासद हासिल कर सके।
WS مونرو کے مطابق تحقیق کو ایک ایسے سائنسی طریقے کا نام دیا جا سکتا ہے جس کے تحت ان مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے جن کا حل مختلف قسم کے حقائق کے ذریعے جزوی یا کلی مقصود ہو۔ تحقیق کے ضمن میں استعمال ہونے والے حقائق مختلف قسم کی رائے، تاریخی حقائق، تحریر شدہ معلومات، آزمائشوں کے نتائج، سوال ناموں کے جوابات، کسی بھی قسم کا تجرباتی مواد و اعداد و شمار وغیرہ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ بہرحال تعلیمی تحقیق کا حتمی اور قطعی مقصد ان اصولوں اور طریقۂ کار کی تشکیل ہے جنہیں تعلیم کے شعبے کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ تھی مختلف ماہرین کی تعریف جو ہے ان کی ڈیفینیشن ریسرچ کے بارے میں، تعلیمی ریسرچ کے بارے میں۔ اپنے ہم ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں تعلیمی تحقیق کا تصور، تعلیمی تحقیق کی تعریف، تعلیمی تحقیق کی خصوصیات اور تعلیمی تحقیق کی ضرورت اور اہمیت پر بحث کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی تاکہ ویڈیو زیادہ لینتھی نہ ہو جائے، آپ کو میری بات کو کسی طریقے سے سمجھ آ سکے، سننے میں آسانی ہو سکے، تو اس لیے میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے۔ تو اللہ حافظ۔